तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। दोस्तों, हमारी जिला सीरीज चल रही थी और जिला सीरीज में हम चंपावत पहुंचे थे और चंपावत के हम आगे के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं चंपावत जनपद के प्रमुख मेलों के बारे में। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो चंपावत जनपद का कौन सा पूर्णागिरि मेला, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड राज्य के चंपावत के टनकपुर के पास पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। ठीक है। पूर्णागिरि जो मंदिर है वो कहाँ पर है? अन्नपूर्णा शिखर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। कहाँ पर है? अन्नपूर्णा शिखर पर। पूर्णागिरि मंदिर की गणना माता सती की शक्तिपीठों में की जाती है, तो आप लोग को क्या करना है, ये याद रखना है। और ये मेला कब लगता है? चैत्र मास के नवरात्रि में यहाँ पूर्णागिरि का मेला लगाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा मेला जो आता है वहाँ का आता है बग्वाल मेला, जिसे हम आषाढ़ी मेला या देवीधुरा का मेला या पाषाण युद्ध मेला के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। यह मेला चंपावत जनपद के मां बराही देवी मंदिर देवीधुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास में आयोजित किया जाता है। इस मेले में रक्षाबंधन के दिन बग्वाल, जिसे हम कहते हैं क्या, पाषाण युद्ध खेला जाता है। ये युद्ध तब तक खेला जाता है जब तक किसी एक व्यक्ति के शरीर के बराबर रक्त ना बह जाए। ऐसा कहते हैं कि इतना लंबा ये युद्ध चलता है। ठीक है। इस बगवाल में दो गुटों के लोग आपस में एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है। चार खाम है तो उसी के हिसाब से दो गुट बढ़ जाते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा मेला, जिसे हम कहते हैं लड़ीधुरा मेला। यह मेला चंपावत जनपद के बाराकोट में कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है आयोजित? कार्तिक पूर्णिमा में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो आज ये याद कर लीजिएगा। अगला हम बात करते हैं मेला, तो अगला मेला आता है मानेसर मेला। मानेसर मेला चंपावत के मायावती आश्रम के पास आयोजित किया जाता है। यह मायावती आश्रम है, ये किसकी? रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। मायावती आश्रम को ही हमारा अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से 19 मार्च 1899 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, 1899 में जे.एस. सेवियर द्वारा की गई थी। ठीक है। जे.एस. सेवियर आपके विवेकानंद के शिष्य थे। ठीक है। इसके अलावा अगला मेला है कौन सा? गोरा अट्ठाली मेला। है चंपावत के राजी जनजाति का त्यौहार है। इसके अलावा यहाँ पर कढ़ाई देवी मेला और झूले मेले का भी आयोजन किया जाता है। अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो इसके आगे हम चंपावत के नदी तंत्र के बारे में थोड़े बहुत बातें कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी? लादिया नदी की। यह इसका उद्गम स्थल अल्मोड़ा नैनीताल चंपावत के मिलन बिंदु गजार नामक स्थान से धिया नदी रीठा साहिब चंपावत में रातिया नदी से मिलकर आगे बढ़ती है। वह चूका, जो कि चंपावत में है, काली नदी में मिल जाती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा कि किस किस नदियों से मिलता है। रीठा साहिब आपकी धिया नदी से और रातिया नदी से आपके मिलता है, और चूका चंपावत में काली नदी में ये मिल जाती है। कौन सी? लादिया नदी। इसके अलावा बात हम करते हैं तो लोहावती नदी, यह काली नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के नाम पर लोहाघाट जगह भी पड़ा है। ठीक है। यह नदी 3 धाराओं से मिलकर बनी है। इस नदी के तट पर क्या है? लोहाघाट स्थित है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सरयू नदी की बात करते हैं। सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बागेश्वर के सरमूल से होता है। वैसे तो ये सरयू चंपावत की नदी नहीं है, लेकिन इसका संबंध कहीं ना कहीं आगे इससे होगा। ठीक है। कहाँ से होता है? बागेश्वर के सरमूल से होता है। वह रामेश्वरम तीर्थ में, जो ये किससे? रामगंगा से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? रामेश्वरम तीर्थ में रामगंगा से मिलती है। वह चंपावत पिथौरागढ़ से सीमा बनाते हुए पंचेश्वर के निकट काली नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो सरयू नदी अगर हम बात करेंगे तो मूल स्थान क्या है? उद्गम स्थान बागेश्वर है, बागेश्वर का सरमूल है। उसके अलावा रामेश्वर में रामगंगा से मिल जाती है। चंपावत पिथौरागढ़ से सीमा बनाते हुए पंचेश्वर के निकट काली से मिल जाती है। खत्म इसकी यहाँ पर, ये सरयू नदी का वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं काली नदी की, तो काली नदी पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत में प्रवेश करती है। वह बनबसा बैराज, जो कि चंपावत में है, 2 धाराओं में बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या है? 2 धाराओं में बढ़ जाती है। किसमें? एक शारदा नहर में और एक महाकाली नदी में। शारदा नहर उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाती है और महाकाली नदी आपकी नेपाल की ओर निकल जाती है। अगर चंपावत में बात करते हैं तो चंपावत में स्थित ताल और झीलों की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चंपावत के ताल झीलों की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका क्या है? श्याम ताल। इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम है। स्वामी विवेकानंद आश्रम है। और
जो शाम ताल है यहाँ का कौन सा मेला, झूला मेला बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा मेला प्रसिद्ध है, झूला मेला यहाँ प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा झिलमिल ताल है, जो कि आपका टनकपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपने अगर याद करना है तो कौन सा, शाम ताल याद करना है। और अगर दूसरा याद करना है तो वो आपका क्या है, झिलमिल ताल। ठीक है। कुछ जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ चलती हैं, जिसमें पंचेश्वर बांध परियोजना जो काली नदी पर है, टनकपुर बांध परियोजना जो कि शारदा काली नदी पर स्थित है, और बनबसा बैराज जो कि शारदा या काली नदी पर आपका स्थित है। ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। चंपावत में अगर दर्रों की बात करते हैं तो चंपावत पिथौरागढ़ के मध्य जो स्थित दर्रा है वो कौन सा है, लासपा दर्रा है, लासपा धुर्रा दर्रा है, जो कि 5895 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं चंपावत के प्रमुख व्यक्तियों की, तो चंपावत के प्रमुख व्यक्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं कौन, हर्षदेव ओली, जिनका जन्म 4 मार्च 1890 में गौसानी गांव चंपावत में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1940 में। कब हुई थी, 5 जनवरी 1940 में हुई थी। हर्षदेव ओली को अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें काली कुमाऊं का क्या कहा जाता है, शेर कहा जाता है। ब्रिटिश इसे इन्हें क्या कहते थे, मुसोलिनी कहते थे। इसके अलावा मायावती आश्रम में इन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका के प्रकाशन का कार्य भी किया था। कौन सा, प्रबुद्ध भारत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके लिए पेपर में आ सकता है। 1914 में आईडीटी प्रेस से प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया तथा 1919 में अंग्रेजी अखबार इंडिपेंडेंट के उप संपादक व संपादक रहे। 1924 में गठित फॉरेस्ट कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए। हर्षदेव ओली 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ये बहुत बार पेपरों में भी आ रखा है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, और 5 जनवरी 1940 में हर्षदेव ओली का निधन हो गया था। तो ये अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व है, जिसका पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, कुछ चीज़ें हैं, इनका उपनाम याद रखना है, ब्रिटिश ने किस नाम से कहते थे, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगला हम बात करते हैं कालू मेहरा के। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पेपरों में आ भी चुके हैं। जिनका जन्म 1831 में कहाँ हुआ था, बिशुंग ग्राम चंपावत में हुआ था, और इनका निधन कब हुआ था, 1906 में। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है। ठीक है, कालू मेहरा ने कुमाऊं में गुप्त संगठन क्रांतिवीर संगठन बनाया था। ठीक है, कौन सा संगठन बनाया था, क्रांतिवीर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं चंपावत के प्रशासनिक ढांचे में, तो विधानसभा सीट चंपावत और लोहाघाट है। विकास खंड यहाँ पर चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी है। तहसील के बारे में बात करते हैं तो चंपावत, पूर्णागिरी, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी आपकी ये तहसीलें हैं यहाँ पर। जनसंख्या तकरीबन 2,59,648 के आसपास में है। जनसंख्या घनत्व 147 है। लिंगानुपात 980 है। साक्षरता 79.83 है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 91.6 है और महिला साक्षरता 68.05 नापी गई है। ठीक है, तो चंपावत से रिलेटेड यही चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंपावत को आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल क्लियर तरीके से याद रखना है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं किसी दूसरे के बारे में, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।